ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर आज मैं आपको यूनानी चिकित्सा के अंदर एक माजूम जिसका नाम है माजूम साइलेब हमदर्द बनाता है और ये खास करके शीघ्र पतन वालों के लिए बहुत ही एक इतनी महंगी दवाई नहीं है, सस्ती है और अच्छी है। देखो, हम चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी चिकित्सा पद्धति हो, एलोपैथिक को छोड़ करके बाकी जो अच्छी दवाइयाँ जिस भी चिकित्सा पद्धति में हैं उनसे अवगत कराना हमारा फर्ज है। माजूम सैलाब या माजूम साइलेब एक ही बात है। ये बिना डॉक्टर के परिचय के आपको मिल जाएगी और शीघ्र पतन के इलाज के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं आप। अब ये क्या काम आता है? शीघ्र पतन को ठीक करता है और यह पुरुषों को वीर्य श्रृंखलन को नियंत्रित करने में मदद करता है, मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। माजूम मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये चिंता, अवसाद, अन्य मानसिक समस्याओं को भी कम करने में आपकी मदद करता है। मर्दाना ताकत के लिए इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। यह माजूम सालाब सबसे अच्छा हमदर्द बनाता है क्योंकि हमदर्द बहुत पुरानी फार्मेसी है जिस पे यकीन किया जा सकता है और बाकी कई अब अच्छी फार्मेसियाँ भी बनी हैं जैसे रेक्स है और है, लेकिन फिर भी हमदर्द तो हमदर्दी है। इसका मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ माजूम सालाब का। ये माजूम सालाब पुरुषों की खास दवा है। अब मैं आपको ये बताऊंगा। मुख्यतः ये शीघ्र पतन के लिए हैं और इसमें चांदी है। इसके अलावा माजूम खाने से क्या फायदा होता है? हेल्दी बाजार के मुताबिक चिकित्सक की सलाह से इसका सेवन से शारीरिक कमजोरी दूर हो सकती है और यौन स्वास्थ्य में सुधार आ सकता है। आइए जानते हैं इसके प्रमुख लाभ। मर्दानगी को बढ़ाता है। माजून मर्दानी ताकत को बढ़ाने में मदद करता है। ये शारीरिक शक्ति, यौन शक्ति और मानसिक शक्ति को बढ़ाने में मदद करता है। ये बोलते हैं कि मर्दानगी शक्ति को बढ़ाता है और शारीरिक शक्ति को बढ़ाता है, मानसिक शक्ति को भी ये बढ़ाता है और मर्दाना ताकत को बढ़ाता है। 5 ग्राम इसकी खुराक होती है, तो ये एक तरह से बहुत वजनी होता है। तो ऐसे अंदाज से लेके इतना चाटना है, ऊपर दूध पीना है। 5 ग्राम कम से कम पाव भर दूध ऊपर पीना चाहिए। अगर इसका पूरा लाभ आपको लेना है तो
5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम रात को, 250 ग्राम दूध ऊपर पिए। स्तंभन दोष को भी ये ठीक करता है। पुरुषों में जो दुर्बलता आ गई है किसी वजह से, उसको माजूम सालब भी ठीक कर देता है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि माजूम सालब जो है ये शाकाहारी है या मांसाहारी है। जुकाम हो रहा, सॉरी। माजून सालाब शाकाहारी है या मांसाहारी? Amazon.in के मुताबिक उत्पाद विनिर्देश यह एक शाकाहारी उत्पाद है। ये बिल्कुल शाकाहारी है, इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कीमत हमदर्द माजून का प्राइस कितना है? इंडिया मार्ट के मुताबिक हमदर्द माजून अरद खुरमा 1 किलो 425 रुपये प्रति पीस। अलीगढ़ में आयुर्वेदिक पेस्ट ID 25 अरब 50 करोड़ 13,47,255। देखो, ये सस्ता भी है और अच्छा भी है। 1 किलो का 425 रुपया है और अब हो सकता है कि 500 हो गए या 550 हो गए होंगे। 1 किलो का भी इसमें पैकिंग आता है। आप इसको काम में ले सकते हैं। ये माजूम सालब सस्ता, अच्छा और टिकाऊ है। वैसे इसका एक जो डिब्बी आती है 224 रुपया लिखा हुआ है। अब मैं आपको इसके जो मुख्य कार्य एक बार बता के फिर वीडियो को विराम दूंगा। शीघ्र पतन की ये खास करके दवा है। इसके अलावा इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ये ठीक करता है। यौन शक्ति जिनकी कमज़ोर हो जाती है उसको ठीक करता है। पुरुषों में कामेच्छा की कमी हो जाती है, उसको ये दुरुस्त करता है। और पुरुषों में बांझपन है, उसको ये ठीक करता है। इसकी मात्रा 5 ग्राम अधिक से अधिक सुबह और रात को 4-5 ग्राम ऐसे अंदाज से चाट लो। ऊपर गाय का दूध पिए। 2 बार से अधिक नहीं लेवें। अब कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो ये कंपनी इस बात को बताती है कि इसके कोई दुष्प्रभाव की सूचना नहीं मिली है। हालांकि माजूम सालब का इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें। देखो, ये कंपनियां हैं तो अपनी फॉर्मेलिटी तो पूरी करेगी, क्योंकि कोई नौसिखिया खाने वाला है, वो अगर इतना खा जाएगा तो वो एक, इसलिए ये लिखना ज़रूरी होता है। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं बताए गए। महिलाओं के लिए भी डॉक्टर से राय लेके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बिना किसी डर के आप इसको खाएं। आपके पेट को ये बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगा। आपका लीवर, पेट ये बिल्कुल सही रहेगा। ये किसी ने पूछा है कि इसका सेवन सही रहता है, तो
कोई इसकी जानकारी नहीं कि इसका किसी ने साइड इफ़ेक्ट बताया हो, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। ये माजूम सैलाब नींद जिनको नहीं आती है उनको भी ये ठीक करता है। किसी ने कहा इसकी आदत तो न बनेगी, तो इसकी कोई आदत नहीं बनती। इसमें जो कंटेंट्स हैं वो जड़ी बूटियां हैं और चांदी है, इसलिए ये बहुत महंगा नहीं है। आप इसको ले सकते हैं। फिर भी आप चाहें तो अपने पास के किसी हकीम से या वैद्य से राय ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये एक हमदर्द का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। हमदर्द जो फार्मेसी है यूनानी, जो सबसे पुरानी है, मौसम की मार है, कोई बात नहीं। देखो हम वृद्ध आदमी हैं, मौसम की मार तो सभी के ऊपर पड़ती है, तो हम अछूते कैसे रहेंगे हैं? आपको जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि आपको ऐसी दवाइयाँ बताऊँ मैं जिसे आप आसानी से खरीद सकें, आसानी से खा सकें और कोई विशेष उनके परहेज नहीं होते। अब दवा को लेना तो दूध से ही पड़ता है। जो दवाइयाँ हमदर्द की आती है प्राय उनके अंदर शहद की वो होती है बेस, इसलिए हमदर्द का कोई भी माजूम उसको लेने के बाद या तो ऊपर दूध पिएं, या फिर दूध अगर अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी न पिएं। कृपया पानी न पिएं इसके ऊपर घंटा आध घंटा, उसके बाद आपका मन करे वो, यानी कि कहीं आप सफ़र में जा रहे हैं तो डिब्बी साथ ले जाएं और समय पे इसको चाट लें, टेस्टी है। दूध मिल गया तो ठीक है, न मिला तो कभी चाय पी जा सकती है, ऐसी कोई वो बात नहीं। मैंने आपको माजूम सालाब की जानकारी दी है। अगली बार मैं आपको और अच्छी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। आपका मुझे पूरा सहयोग मिल रहा है, उम्मीद करता हूँ आगे भी मिलेगा। वीडियो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी दवा इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो यूनानी हो चाहे आयुर्वेदिक हो, तली भुनी चीज़ें, मांस, मदिरा और तीव्र खटाई जिसमें अमचूर, आम की, केरी का अचार, इमली और खटाई में छाछ और दही नहीं आते, ये दिन के खाने में लें। याद रखें, दिल और दिमाग को सही रखें, आपको दवा लाभ करेगी। और आपको दही और छाछ का अगर दवा के साथ सेवन करना है तो दोपहर के खाने तक 2 बजे तक आप ले सकते हैं। अगर आपने कभी दही का इस्तेमाल शाम को 5 बजे बाद किया अथवा रात को किया तो माजूम सैलाब तो कोई काम नहीं करेगा, आपको और दूसरी बीमारियां घेर लेगी, क्योंकि दही अभिषंध होता है। दही एक शक्तिशाली अपने आप में एक खजाना है, तो उसका टाइम दिन का ही है। आयुर्वेद ये कहता है रात के समय लिया हुआ दही जहर के बराबर है। और मैं जाते जाते थोड़ा इशारा कर दूं आपको, सुन लीजिए। सावन साग
न भादो दही, कार्तिक करेला, चैत मही। ये ऋषि मुनि कह गए हैं कि सावन के अंदर सावन साग, सावन के अंदर हरी पत्तियों की सब्जी न खाएं। भादो दही, भादवे के महीने में दही का प्रयोग कम करें। कार्तिक करेला और चैत मही, कार्तिक के महीने में करेला का प्रयोग कम करें और चैत्र मास में खून बदलता है तो छाछ का प्रयोग नहीं करें। तो ये कोई गलत बात वो लोग नहीं कह गए। आजकल शाम को खाने में जब हम देखते हैं लोग जाते हैं, हम तो अब ने बंद कर दिया, तो श्रीखंड नाम का एक बनाते हैं जिसके ऊपर टूटे पड़ते हैं लोग, वो दही से बनता है और मीठा होता है। तो शाम का ही खाना होता है तो श्रीखंड को डट के खाते हैं और उसके साथ में मिठाई भी खाते हैं। तो मिठाइयों के अंदर मावा पड़ता है और चाशनी, रसगुल्ले वगैरह, गुलाब जामुन वगैरह वो खाते हैं। तो दही के साथ इन चीज़ों का कोई मेल नहीं। फिर घर पे आने के बाद हमारा पेट फूलता है, इनो लाओ, वो लाओ, ये लाओ। तो इस तरह की बीमारियां आप खुद ना खरीदें, इस बात का ध्यान रखें। आपको दही छाछ का सेवन दोपहर के 2-3 बजे पहले कर लें आप। ये नहीं, कई चीज़ें ऐसी होती है जिनको रात में नहीं खाया जाता। जैसे गुड़ होता है, उसको दिन में भी खा सकते हैं और रात को भी खा सकते हैं अपन। गाय का दूध को कभी भी खा सकते हैं, पी सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मूली की सब्जी, अधिकतर जहाँ तक हो रात के अंदर नहीं खानी चाहिए। मूली की सलाद को भी रात को नहीं खानी चाहिए, इससे खांसी होने का डर होता है। ये नहीं कि कोई खा लिया तो कोई मर गया, ऐसा नहीं होता, लेकिन ये बीमारी का घर है। तो मैं ये सब आपको 2-4 मिनट वीडियो ज़रूर बढ़ता है, क्योंकि मैं अगर आपको खाने पीने की 2-5 बातें नहीं बताऊंगा तो आप माजूम सालाब लो, माजूम फलास्पा लो या कोई भी तरह का आप माजूम लो या आयुर्वेदिक दवा लो, वो आपके शरीर को लाभ नहीं करेगी। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है, आपको वीडियो सब्सक्राइब करना है।